प्यारे साथियों नमस्कार। करेंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में ये आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का जो नाम बदल कर क्या किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन था जो 15 एकड़ में फैला था, इसका अब नाम बदल दिया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और इसका नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन पुरुष ओपन एकल का खिताब 2023 में किसने जीता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है और सबसे पहला ही होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने जीत लिया है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि महिला एकल का खिताब जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरियाना सबलेंका, नोट कर लीजिए, आरियाना साबालेंका, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच। इसके साथ ही याद रखिए ऑस्ट्रेलियन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसका भी खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, फ्रेंच का भी। साथ में उसके बाद होता है विमंडल और उसके बाद होता है यूएस, और यूएस का भी खिताब जो है नोवाक जोकोविच नहीं जीता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 ग्रैंड स्लैम यानी पहला, दूसरा और चौथा, इसका खिताब पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है इस क्वेश्चन का आने का, याद रखिएगा। बात करते हैं एक जो इन्होंने नहीं जीता जिसका नाम है विमंडल। विमंडल में इन्होंने खिताब नहीं जीता लेकिन ये रनर अप रहे हैं, यानी इनको हरा के विमंडल का खिताब जो है कार्लेस अल्काराज ने जीत लिया है। नोट कर लीजिएगा, कार्लेस अल्काराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने FIH हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है। तो FIH हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जो है ये जर्मनी ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो याद रखिएगा बेल्जियम को हरा के जीता है। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सागर सम्राट जिसे हाल ही में पुनः राष्ट्र को समर्पित किया गया है, यह क्या है। तो सागर सम्राट जो है ये एक मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई है, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई है सागर सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता। तो इस बार ये इसका पहला संस्करण ही था, यानी फर्स्ट बार ये हुआ था। किसको कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसको भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हराकर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है ये कि अंडर-19 का जो महिला T20 का खिताब है ये भारत ने इंग्लैंड को हरा के जीता। कहाँ हुआ था? तो होस्टिंग कंट्री था साउथ अफ्रीका, और पहला बार है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपके एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस कि किस देश को के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा, नाम याद रखिएगा, ओडेसा शहर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को कहते हैं कि खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये ओडेसा जो शहर है ये यूक्रेन का शहर है और इसी को यूनेस्को की खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में यूक्रेन के ओडेसा शहर को शामिल किया गया। अब बात आ रही है यहाँ यूनेस्को की। तो याद रखिएगा यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नोट कर लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसके जो महानिदेशक है इसका भी नाम याद रखिएगा, आंद्रे ओजेले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन के बाद भारत 27 जनवरी को, यानी जनवरी का ये न्यूज है, T+1 समझौता चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। T+1 निपटान चक्र किससे संबंधित है?
तो आप लोग शेयर बाज़ार देखते होंगे या खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप जो भी शेयर खरीदते हैं तो उसका पहले था कि T+2 डे में निपटारा होता था, लेकिन अब T+1 डे कर दिया है। तो ये शेयर बाज़ार से संबंधित है। सबसे पहला देश चीन था, उसके बाद भारत हो गया है जो T+1 समझौता चक्र को अपना लिया है हाल फिलहाल में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। T+1 यानी जिस दिन आप ट्रेड लेते हैं उस दिन, और +1 यानी एक दिन उसके बाद, यानी 24 घंटा के अंदर कह सकते हैं कि आपका सभी निपटारा हो जाएगा, समझौता हो जाएगा जितना आपने खरीद बिक्री किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत द्वारा सिंधु जल संधि के किस अनुच्छेद का उपयोग पाकिस्तान को संधि में संशोधन की मांग करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए किया गया? तो ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 73। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 73 था, ये 11 नहीं होगा, 7 है। ठीक है, 73 था। और ये सिंधु जल संधि समझौता क्या है तो आपको बता दें, ये वर्ल्ड बैंक की निगरानी में एक समझौता हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और इसमें कहा गया है कि सिंधु नदी के जो पानी है और सिंधु और इसकी सहायक नदी का जो पानी, इसका 80% जो उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा और 20% उपयोग जो है ये भारत देश, हमारा देश भारत करेगा। तो ये समझौता था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने ही संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह करवाया था और इसमें जीता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति अभी कौन है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो इसकी जो राजधानी है वो ताशकंद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा, नाम याद रखिएगा, मोचा कहाँ पे आए ये भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो पिछले के वीडियो में हम बताए थे कि जो अरब सागर है इसमें जो चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था विपर्जॉय, तो इसका नामकरण तो बांग्लादेश ने किया था विपर्जॉय का, जो अरब सागर में आया था। आज का क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किसने किया है? तो ये यमन ने इसका नामकरण किया है, यानी यमन देश ने इसका नाम मोचा दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य, पहले 30 सदस्य थे नाटो में, अब 31 सदस्य हो गए हैं। और 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात आ रही है यह नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है ये 1949 में होती है 4 अप्रैल के दिन। और इसका जो हेड क्वार्टर है याद रखिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नोट कर लीजिए, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में पड़ता है, इसी में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष जो है गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो वो आत्मकथा कौन सी थी? तो इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो है वो आज़ाद है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आप को दिया, आम आदमी पार्टी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कितने राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था? तो उन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था, जिसमें पहला राज्य एमपी होता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, 3 राज्यों से चुनाव जीता था। जिसमें पहला जो राज्य है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। दूसरा राज्य जो है यूपी है, यूपी के बदायूं से जीते थे। और तीसरा राज्य जो है बिहार है, बिहार के मधेपुरा से वो 4 बार जीते हैं। तो तीनों राज्य भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा कब शुरू की, तो समाधान यात्रा जो कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से इन्होंने स्टार्ट किया था 4 जनवरी के दिन। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वीर गॉर्जियन 2023 किसके बीच एक अभ्यास है, तो वीर गॉर्जियन जो है हुआ है ये भारत और जापान के एयरफोर्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये इस बार जो है जापान में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा धर्म गॉर्जियन भी भारत और जापान के बीच ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके को मंजूरी दी है, तो मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीकों की मंजूरी जो है यूएस ने दे दिया। यूएस ने दुनिया के कीटों के लिए दुनिया का पहला टीका को मंजूरी दे दिया है, जिससे जो है मधुमक्खी चाहे कीटों में विनाशकारी जीवाणुओं से बचाने में मदद मिलेगी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य में प्रथम चरण का जाति आधारित जनगणना कब करवाया था, तो अभी आप जानते होंगे कि इसका रिपोर्ट भी आ चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो राय जी लोगों का है, अहिर जाति का है, 14.5% के करीब बताया गया है। तो इसका प्रथम चरण के जाति का जनगणना जो हुआ था ये 7 से 21 जनवरी के बीच हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार के लिए स्टेट आइकॉन को जो है भारत का चुनाव आयोग मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, जो एक गायिका है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 79वां ग्रैंड मास्टर कौन जीते हैं, तो इसमें 79वां पूछा है। आपसे हो सकता है कि 80वां पूछ ले, 81वां, 82वां, अभी 83 तक हो गए हैं। तो ये सभी का आंसर आप याद रखिएगा। 79वां ग्रैंड मास्टर जो पूछा है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा परनेस एम। 79वां 80 पूछे तो नोट कर लीजिएगा। 80वां जो थे विघ्नेश, नोट करते चलिएगा, विघ्नेश NR जो कि तमिलनाडु से थे, ये भी तमिलनाडु से हैं। अब पूछे 81वां पूछे, 81वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा सायंतन दास, ठीक है। और ये जो हैं वेस्ट बंगाल से हैं। सभी का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे 82 पूछ ले तो इनका नाम याद रखिएगा। 82 जो हैं वो प्रणीत विपुला हैं, ठीक है। और अगर आपसे 83 पूछ ले, और प्रणीत विपुला ये तेलंगाना राज्य से हैं, और 83 जो हाल फिलहाल बने हैं ये हैं आदित्य एस सामंत, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा और ये महाराष्ट्र से हैं। तो ऐसा करके सभी हमने बता दिया। जो आपसे पूछे 79 से लेकर 83 के बीच में उसका आप आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व का प्रथम ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा देश जापान को पीछा छोड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है, तो जापान पहले था, अब इसको पीछे छोड़ते हुए भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा भारत बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र 2023 भारत के कहने पे इसे बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा ब्लॉक है जहां काला जार अभी भी स्थानीय श्रेणी में है। तो आपने देखा होगा कि पिछले रिपोर्ट जो आया था इसमें कहा गया है कि भारत में काला जार लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन एक ऐसा जगह है, ब्लॉक है, जहां अभी भी थोड़ा बहुत है। तो वो पूछा है आपसे, तो वो है लिट्टीपारा, झारखंड का जो ब्लॉक है वो लिट्टीपारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोप 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कोप 28 के अध्यक्ष के रूप में सुल्तान अहमद अल जाबेर इनको नियुक्त किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। और कोप 28 कहाँ होगा, याद रखिएगा, UAE। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किस संस्थान ने भार OS देश में मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ गया है और इसका राइट आंसर आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा करके हमने बेस्ट जो करंट अफेयर की क्वेश्चन थी आज हमने डिस्कस कर ली। कल फिर बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे साइंस का सेट भी चल रहा है, उसको भी ज़रूर मारें और देखिए आपका कितना आ रहा है। हिस्ट्री का भी सेट चल रहा है साथ में। अब जल्द ही NCERT बुक लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।